बोल रहे मम्मी तुम भाई बहन के हमको भाई बहन के लेकर आओ, तुम भी आओ, हमको मन नहीं लगता। पापा से कभी नहीं बतियाती थी। पापा से वो बातें नहीं करती थी? नहीं, सिर्फ राहुल से बात करे? हाँ, राहुल से बात कर लेती। बोला राहुल से आपको बिना हम नहीं जिएंगे, यहाँ आओ। ओ आपकी मम्मी बोलती थी कि राहुल आपके बिना हम नहीं जिंदा रहेंगे। और 5 बच्चे को पाल रहे थे और इनकी पत्नी अपने भांजे के साथ यानी इनकी बहन के बेटे के साथ वो फरार हो जाती है, जिसकी उम्र कितनी है भांजे की? 18 साल। 18। आपकी पत्नी की? वो 40 साल। 40 साल की महिला के साथ मामी को लेकर भांजा हुआ फरार। जी हाँ, ये समस्तीपुर से एक मामला सामने आया है, जो अपना सहोदर भांजा है जो मामी को लेकर के फरार हो गया, जिसकी उम्र तकरीबन भांजे की उम्र 18 साल बताई जा रही है और उसके बाद मामी की उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो 4 बच्चे के साथ फरार हुआ है। जो इनसे सारी जानकारी हम लेते हैं कि ये लड़की तो इसी घर में रह रही थी? ये लड़की यही था। अच्छा, इस लड़की से बाबू इधर आना, इधर घूमो। आपकी मम्मी यहाँ ये रह रही थी, आप भी रह रही थी। आप आपको क्या जानकारी है मम्मी की? मम्मी की याद आती है? हाँ, आती है। मम्मी को क्या कहना चाहती हो? मम्मी को कहना चाहते हैं मम्मी हाथ जोड़ करके बोलो, हमको भाई बहन कर लेकर आओ, तुम भी आओ, हमको मन नहीं लग रहा है। कस के बोलो थोड़ा कि मम्मी तक ये आवाज़ पहुँचे। हम बोल रहे मम्मी तुम हमको भाई बहन के लेकर आओ, तुम भी आओ, हमको मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है? मम्मी बिना नहीं मन लग रहा है? नहीं। मम्मी रहती थी तो टाइम पर सारा खाना पीना देती थी? हाँ, देती थी। अच्छा बाबू, एक बात बतलाओ कि आपका ये जो लड़का था, क्या नाम था? राहुल नाम का लड़का जो था, तो वो यहाँ आता था जाता था क्या? हाँ, आता था। कितना दिन से वो आ रहा था? 2 महीना से आ रहा था। 2-3 दिन रहता फिर चली जाती। वो जो आता था तो आपको कितना दिन रहता था? 2-3 दिन रहता था फिर चली जाता। 3 दिन रहता था फिर चला जाता था? हाँ। फिर कितना दिन बाद आता था? फिर 2-3 दिन बाद आता, फिर चली जाता। फिर चल जाता? हाँ। तो आपको तो एक ही रूम है? हाँ, एक ही रूम है। क्या ये वो लड़का जो राहुल आता था, ये बाहर में सोता था या अंदर सोता था? बाहर में सोता था। बाहर में। आपकी मम्मी से वो गपशप करता था? हमको नहीं पता, हम कुछ नहीं देखते थे। कुछ नहीं? तो ये वो राहुल से आपने कभी पूछा कि बार बार क्यों आ रहे हो? नहीं। हाँ? नहीं, हम मम्मी से पूछा मम्मी भैया को क्यों बुलाते हो? भैया के घर पे काम नहीं से यहाँ काम करने के लिए बुलाते हो? भैया के कहो चली जाएंगे घर, उसको मम्मी नहीं बोलेगा। अच्छा, ये आपकी मम्मी राहुल को फ़ोन करके इधर से बुलाती थी? हाँ, क्या फ़ोन करके बोलती थी? बोलती थी राहुल यहाँ आओ, अथी खम्मा गाड़ देना घर में। खम्बा गाड़ देना घर में? हाँ। यानी बहाना से बुलाती थी? हाँ, बुलाती थी। तो वो आता था, 2-3 दिन रहता था? हाँ, खाना पीना भी आप ही के यहाँ खाता था? हाँ। आपकी मम्मी उसको पैसा उसा भी देती थी क्या? हाँ, देती थी। कितना पैसा देती थी? 500 रुपया देती थी, रोज डेली आती थी। डेली 500 देती थी? हाँ। अब बताइए, एक मामी इस तरीके की घटना करती है जो अपने भांजे को लेकर के फिरार होती है, उसके बावजूद वो आपको बच्ची का कहना है कि पर डे 500 रुपया राहुल को यहाँ रहने का दे रही थी, तो राहुल 2-3 दिन रहता था, उसके बाद वो फिर यहाँ से चल जाता था। पापा से कभी नहीं बतियाती थी। पापा से वो बातें नहीं करती थी? नहीं, सिर्फ राहुल से बात करे? हाँ, राहुल से बात कर लेती। बोला राहुल से आपको बिना हम नहीं जिएंगे, यहाँ आओ। ओ आपकी मम्मी बोलती थी कि राहुल आपके बिना हम नहीं जिंदा रहेंगे? हाँ। आपकी मम्मी को यहाँ से कभी वो बाहर भी घुमाने फिराने ले जाता था? हाँ, ले जाता। कहाँ ले जाता था? चौक पे लेके? चौक पे क्या वहाँ से लेकर के आता था? आम और खाने वाला चीज और लेकर आता था। वो अपना पैसा खर्च करता था कि आपकी मम्मी का पैसा खर्च होता था? मम्मी का पैसा खर्च होता था। हाँ। तो आपकी मम्मी जो यहाँ से जो भागी, तो वो राहुल उस दिन यही था? नहीं, नानी कन से भागा। नानी के बगैर? तो आपको यहाँ से लेकर के नहीं गई थी? नहीं। आपको बोला यहीं रहने के लिए? नहीं, हम भी मम्मी के साथ गए। मम्मी के साथ गए थी? हाँ। तो वहाँ से जो आपकी नानी के यहाँ से जो आपकी मम्मी जो भागी,
हाँ ठीक है, तो वो आपको बोल करके गए कि हम आ रहे हैं या राहुल के साथ जा रहे हैं? नहीं बोला, घर जा रहे थे, हमको बोला मम्मी तुम घर जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे, नानी कन रहेंगे। तो मम्मी बोला ठीक, हम तुमको 2-3 दिन के बाद लेने आएंगे। तो हम बोला ठीक मम्मी, जल्दी आना मुझको लेने के लिए। तो मम्मी बोला ठीक मैं आऊँगी। तुम नहीं जान रही थी कि है ना, सो मम्मी मेरी भाग रही है, फलानी ये दिल्ली भाग रही है? नहीं। आप जान रही थी कि ये घर जा रही है? हाँ बोला घर जा रहे थे, हम बोला मम्मी घर न जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। क्या पूरा मामला बताइए क्या है? हम पंजाब थे, ठीक है सर, जी। हम पंजाब थे और ये था यहाँ घर पे, ठीक है। यहाँ से मतलब उसको मम्मी ये आया। आपकी लड़की है? हाँ ये मेरा लड़की है। 5 बच्चे आपको थे? 5 थे। 4 बच्चे को लेकर वो फरार हो गया? 3 लड़की 1 लड़का को लेकर फरार हो गया जी। कितना दिन पहले हुआ? ये 2 तारीख को गया है इस महीने में। यहाँ से पिछले बता रहे हैं, पिछले महीने में, ये जो महीना चल रहा है इससे पिछले महीने में 20 तारीख को उसको मम्मी आया था, तो यहाँ से उसको ले गया था। बोला कि हम जाते हैं, मतलब बोला था कि यहाँ तबीयत ख़राब है और ढंग रचे चाहे जो मर्जी करे। हम बाहर में थे, हम नहीं जान रहे थे, हमको कुछ पता नहीं था। तो उसको मम्मी आया यहाँ से अपने घर ले गया मैके में। और मैके में रहा उस महीने में। और इस महीने में 2 तारीख को, इस महीने में 2 तारीख को वहाँ से मतलब घर से बोला कि मम्मी को बोला, वो चाहे उसको बोला मम्मी जो हम इसको हम फ़ोन किए 2 तारीख को, जो तुम जाओ घरे, यहाँ अब नहीं रहो, वहाँ बच्चे सब पढ़ेगा, बच्चे अपना गांव में रहेगा तो पढ़ेगा, स्कूल में नाम लिखा हुआ है सबका, वो पढ़ेगा। बोला ठीक है, हम 2 तारीख को आज हम घर चला जाएंगे। तो हम फ़ोन करते थे जाओ जल्दी, सवेरे 9 बजे 10 बजे तक वारिस नगर में बोलता था कि हम पैसे निकाल रहे हैं, पैसे निकाल करके फिर घर जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे तो आपको हम फ़ोन कर देंगे कि हम गाड़ी पकड़ लिए, घर जा रहे। हम उसको बोले थे कि यहाँ क्यों पैसे निकाल रहे हो, पैसा अपना जाओ घर पे निकालना, पास में निकलता है, यहाँ निकाल रहे हो, यहाँ निकाल के क्या फ़ायदा है, अपने घर पे पहुँच जाओ। उसके बाद क्या कहता है जो घर पे पैसा निकाल लेना ज़रूरी होगा तो बोला ठीक है। इतना बोल करके काट देता था, हम फिर फ़ोन लगाते थे, फिर यही बात बोलता था, फिर लगाते थे लगभग 1 बजे तक। यानी आपके फ़ोन का किसी तरीके का कोई वैल्यू नहीं देती थी? वैल्यू नहीं देता वो था। अपने भांजे पे दीवानी थी? हाँ हाँ, भांजे पे दीवानी जी। थी। आगे जी। तो 1 बजे तक हम उसको ऐसे फ़ोन लगाए, तो इतना ही बात बोल करके जब पैसे निकाल रहे हैं तो गाड़ी पकड़ेंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे, और फ़ोन काट देता था। मैं फिर 10 मिनट के बाद फिर लगाते थे, यही बात लगाते हम काम कर रहे थे वहाँ पंजाब में, तो वहाँ काम कर रहे थे। काम करते हैं? हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, राजमिस्त्री वाले मजदूरी। जी जी। तो हम बोले ठीक है, हम एक बज गया तो हमको लंच हो गया, तो रोटी खाने हम चले गए। रोटी खाने चले गए तो हम फिर सोचे जो रोटी खा लेते हैं फिर फ़ोन लगाएंगे, तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया तो हफ्ता दिन तक स्विच ऑफ रहा। हफ्ता दिन का बाद मतलब हम लगाए फ़ोन, तो फ़ोन लगा 12:30 बजे रात में। रात दिन हम फ़ोन लगाते थे तो नहीं लगता था, स्विच ऑफ बताता था। 12:30 बजे रात में फ़ोन लगा तो हम बताए उसको जो तुम जब भागा यहाँ से तो मेरे पास आ जाता लुधियाना स्टेशन पर, वहाँ से हम ले जाते अपने पास, तो तुम यहाँ कहाँ भाग गया। तो मेरे को एड्रेस सही नहीं देता था और बोला जो हम सुबह बात करेंगे वीडियो कॉलिंग। सुबह बात किया तो बोला हमसे पैसे मांग रहा था 2500 रुपया। जो पैसे मांग रहा था? मेरे पत्नी घर वाली जो भागा है, जो भागा, हाँ वही पैसे मांग रहा था। हम बोले आप पैसे हम कहाँ से दे, तू लोन उठा करके भाग गया है, मेरे पास नहीं गया, दूसरे के साथ जो भागा है भांजे के साथ। आपको मालूम जब हुआ, मालूम किसके जरिए हुआ कि आपकी पत्नी भाग गई? मालूम हुआ जैसे हम बताए नहीं, जो 2 तारीख को बोला था हम घर जाएंगे, तो हम अपना सासू माँ के और परिवार के पास, घर वाली के पास फ़ोन किए तो बोला जो आज 2 तारीख को हम चले जाएंगे घर, यहाँ मेरे पास अपने मैके से। तो वहाँ से बोला चले आएंगे 2 तारीख को। तो हम कहे ठीक है चले जाना। अब वो जो वालिस नगर में आकर के सुबह आया और 1-1:30 बजे तक क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था वालिस नगर में, सिर्फ हमको कहता था कि हम पैसे निकाल रहे हैं, घर जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे तो आपको हम फ़ोन कर देंगे, घर का गाड़ी पकड़ लिए। 1-1:30 बजे तक, 1 बजे तक हमको ऐसे कहा। हम जब हम काम कर रहे थे वहाँ लंच हो गया। लंच होने के बाद हम बोले जो रोटी खा लेते हैं तो फिर पूछेंगे जी इतना देर क्या कर रहा है वहाँ। हम इतना ही बात कहता है जो पैसे निकाल के फ़ोन करेंगे, काट देता था, पैसे निकाल के फ़ोन करेंगे, काट देता था, इतना ही बात बोल करके काट देता था। तो हम लंच हुआ तो रोटी खाने चले गए। रोटी खा करके हम सोचे जो फिर फ़ोन लगा के देखते हैं कहाँ है, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उस दिन से स्विच ऑफ। तो हफ्ते दिन के बाद हम फिर लगाए तो 12:30 बजे रात में फ़ोन लगा तो हम बोले जो तुम कहाँ हो, तो बोला कि हम दिल्ली में है।
हम बोले दिल्ली में तो क्यों चला गया, तो राहुल के साथ हम चले आए हैं। ठीक है। राहुल के साथ वो जो गए तो वो आपका भांजा है? भांजा है। भांजा अपनी बहन का बेटा है? हाँ, इधर अपनी सुनिए। बहन का बेटा है? हाँ, अपनी बहन का। तो सुनिए ना, तो फिर बोला जे हम बोले जे वीडियो कॉलिंग हम बात करना चाहते हैं तुमको, कहाँ है? तो सवेरे में मतलब उसको वीडियो कॉलिंग किए, तो सवेरे भी बात किया, बहुत आदमी भी किया यहाँ से। बोला जे भाग गया तो तुम अभी घर चले आओ, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो बोलता है कि हम नहीं आएंगे, शादी कर लिए राहुल के साथ। इससे जो बड़ी मेरा लड़की है वो कहता था कि नहीं भैया नहीं किया है, अभी मम्मी शादी नहीं किया है, मम्मी झूठ बोल रहा है। और वो कहता था कि देखो मंगलसूत्र पहने हुए हैं, फलाने चिलाने, हमको हंस हंस करके कभी हिंदी बोलता था, कभी अपना भाषा ठेठी बोलता था, कभी हिंदी बोलता था। हम बोले कि ठीक है तो तुम घर चले आओ अभी भी, नहीं तो एड्रेस दो, हम आते हैं तुम्हारे पास, वहाँ से लेकर के चलेंगे। तो एड्रेस हमको नहीं बताता था, नहीं बताया एड्रेस। आज 4 दिन पीछे हो गया, 4 दिन पहले भी फ़ोन किया था तो बोल रहा था। हम बोले कि अभी भी चले आओ, तो बोलता है हम नहीं आएंगे, जो पैसा भेजो मेरे पास, यहाँ खाने के लिए नहीं है। और ये जो लोन जो उठा करके भागा है 25,000, ये 26,000, 50,000, 20,000 एक समूह में से लिया है, 20,000 एक समूह में से लिया है। और क्या कहता है ये 2 हो गया, और 4 लोन उससे पहले भी उठा करके भागा, सब सारे पैसे लेके भागा हुआ। तकरीबन कितना पैसा उसके वो लेकर के यहाँ से भागी है? तकरीबन हम जोड़ेंगे जाएंगे मतलब 2-2.5 लाख के करीब में लेकर के भागा। 2-2.5 लाख के करीब लेकर के भागी है जी। और बताइए, इस तरीके से ये मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार से ये आते हैं और मजदूरी करके अपने 5 बच्चे को पाल रहे थे। ये बाहर में रहते थे, पंजाब में रह रहे थे और 5 बच्चे को पाल रहे थे। और इनकी पत्नी अपने भांजे के साथ, यानी इनकी बहन के बेटे के साथ वो फरार हो जाती है, जिसकी उम्र कितनी है भांजे की? 18 साल। 18। आपकी पत्नी की? वो 40 साल। 40 साल की महिला के साथ वो अपना वो लड़का, इनका भांजा भाग जाता है लेकर के, और एक बच्ची को छोड़ देती है वो महिला। एक बच्ची को छोड़ करके 4 बच्चे के साथ वो भांजे के साथ ऐश कर रही है। और यही नहीं, वहाँ से ये कॉल भी कर रही है कि ये हमारे पैसा भेजो, यहाँ हमारे ये खाने पीने को नहीं है। तो आपने ये सवाल नहीं किया कि इतना सारा रुपया जो लेकर के गई क्या हुआ? पूछे जो इतना रुपया ले गया तो क्या किया? था बोलता है कि सारे खर्चा हो गया। अब झूठ बोलता, हंस हंस के बोलता था कि झूठ बोलता है, कि झूठ मेरे से बोलता है, ऐसे लगता है हंस हंस के बोलता है झूठ। अब आप क्या करिएगा? अब हम क्या करेंगे, उसको हम बुलाना चाहते हैं, बात अगर अब वो आपके पास आना चाहे तो आप उसको रखिएगा? आएगा तो रख लेंगे, ठीक है। अभी भी आएगा तो रख लेंगे, और नहीं आएगा वो तो कहता है हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे जी, कहता है हम नहीं आएंगे, भांजे के साथ रहेंगे। हाँ, बोलता फिर है। आप में क्या कमी हुई? 5 बच्चा भी आपके, ये 5 बच्चा भी आपको है। जी, 5 फिर बच्चे। आप उसको अब आकर के क्यों खराब हो गए? अब क्या खराब कितना हो दिन गया? आपकी शादी को हो गया? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल के बाद फिर ऐसा क्या हुआ जो आपकी पत्नी भांजे के साथ आपके फरार हो गई? तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बाहर था। इससे पहले तो ये कोई कहानी नहीं था जी। इससे पहले वो लड़का आता भी नहीं था। यही जब हम बाहर गए हैं ना तो 2-2.5 भांजे का आपके घर कहाँ है? भांजे का हाँ, मतलब आपकी बहन का बेटा जो है उसका घर कहाँ है? उसका घर भी वालसे नगर है। वारिस नगर थाना क्षेत्र का कौन सा गांव है? रहुए पड़ता है वो। रहुआ पड़ता है जी। वो किसका लड़का है? वो कुशेश्वर राम का। उसके दादा का क्या नाम है? गांगो राम। गांगो राम जी। और इस तरीके की घटना घटी और आपको इस तरीके की जानकारी नहीं मिल रही थी कि हमारा भांजा हमारे यहाँ आ रहा है, रह रहा है, इसलिए कि वो यहाँ आ रहा होगा, रह रहा भी होगा? हम पूछते थे घरवाली को, जो उसको क्यों बार बार बुलाता है लड़का को, तो बोलता था कि ऐसे कोई काम के लिए बुला रहे हैं, जो एक खम्मा जो बांस जो उगा रहा है ना 3-4 जी, इसी के लिए मतलब उसको बुलाता था। इसी के बुलाते बुलाते मतलब क्या हुआ उसको दिमाग में नहीं हुआ, वो निकल गया यहाँ से 2 तारीख को इस महीने। अब अगर वो आती है तो आप रख लीजिएगा? हम बोल रहे हैं कि वो आता ही नहीं है, अभी भी आ जाए 2-3 दिन। अगर वो आ जाए तो 2-3 दिन में आ जाए तो हम उसको रख लेंगे। और 2-3 दिन बाद अगर आई तो नहीं रखिएगा? तब नहीं रखेंगे। तब नहीं रखिएगा? नहीं जी, अगर आ सकता है 2-4 दिन में, 4-5 दिन में आ जाए तो हम रख लेंगे। उसको पूछेंगे कि क्या चीज़ का कमी था, क्या चीज़ का हम तुमको कमी दे रहे थे। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। जी, हमको अब बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत शर्म से नाक कटवा करके सब पैसे पूछे लेकर के हमको बहुत शर्म से सर झुक रहा है। ये कौन कर्म कर लिया जो तुम यहाँ से निकल गया? 4-5 बच्चे होने का, 5 बच्चे को होने के बाद भी तुम ये कौन सा कर्म कर लिया जो अभी निकल गया? हम तो हैरान हैं सोच करके, हम बहुत लज्जित में पड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी पत्नी ये भी सोचा होगा कि अभी ये भांजा 18 साल का है। जी हाँ, 18 साल का। आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र वही मान लीजिए
40 साल के करीब 40 होगा। साल हो सकता है वो सोचा होगा कि फिर हम एक नई दुनिया बसाएं। जी क्या आप बसने दीजिएगा, भांजे के साथ रहने दीजिएगा? इस पे आपकी बहन क्या बोलती है? बहन फ़ोन नहीं उठाता है मेरा, कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है कि जे अब तुम्हारा जनानी लेकर के भाग गया है हमको, लड़का को। अच्छा, आप तो बाहर रहते थे, क्या हुआ? लोन वाले भी बहुत हमको परेशान करता है जी। 6 लोन उठा करके भागा हुआ। घर पे आता है? हाँ, घर पे आता है, बहुत बात कहता है। आपने उसको बोला कि लोन हम लिए हैं, लोन हमारी पत्नी लिया है, बोल वो रहा है भाग कि गई है हम अपना नहीं भांजे लिए के हैं, वो साथ। लेकर के भाग गए। हम परदेश थे, बाहर थे, हम कहाँ से दे? हम तो बाहर थे तो कमाते थे, उसको पैसा यहाँ भेजते थे और चुरा करके लोन भी इतना उठा करके भाग गया है 6 को। वो बहुत परेशान करता है हमको। हम मजबूर हैं लोन के चक्कर में, और ज़्यादा मजबूर हैं हम। क्या कर सकते धमकियों क्या करके देता है लोन वाला? हैं? धमकी देता है कि घर मतलब घर नोटिस करवा देंगे, घर तोड़ तोड़ के सब कुछ ले जाएंगे। घर भी तोड़ करके ले जाएंगे? जी, लोन वाले ऐसे बोलता है कि नहीं दोगे, किस्त नहीं जमा करोगे तो घर तोड़ करके सब ले जाएंगे, घर आपको बेच देंगे। और घर बेच देंगे? जी।